नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपको बहुत जबरदस्त आनंद आने वाला है और मैं सोच रहा हूं कि आने वाली सारी क्लासेस अपन इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। यदि आज की क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लेना कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रयास भाई साहब पैसे लेकर नहीं किए जा सकते। पैसे लेने से सिर्फ वह चीज कि हाँ इतने पैसे लिए ये वाली चीज दे दो, बस वो वाली भावना रहती है। ये प्रयास सिर्फ तब किए जा सकते हैं जब पैसों का मोह नहीं है। और आज की क्लास यदि आप देखोगे भाई साहब, देखो स्लाइडें देखो इनकी, जो आप चित्रों से याद कर लोगे, सारी की सारी हैंड रिटन जैसे आपको मिल रहा है सब कुछ। और इसके अलावा अपन ने जीजीडी एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल कर लिया ताकि अपन कुछ भी छोड़े नहीं। अच्छा, आप लोगों के तो आरबीएससी के अंदर हड़बूजी दे रखे हैं और आप लोगों के भी ये वीर कल्ला जी दे ही नहीं रखे, फिर भी मैंने शामिल कर दिया। चलिए, वीर कल्ला जी के अलावा बिग्गा जी नहीं दे रखे आरबीएससी में, तो बताइए बिग्गा जी से सवाल नहीं पूछते क्या? पूछते। चलिए, मैंने शामिल कर लिया। हरिराम बाबा नहीं दे रखे आपके आरबीएससी में, फिर भी अपन ने शामिल कर लिया। ये सारे फैक्ट नहीं दे रखे आरबीएससी में। टाबरों, ये क्लास सिर्फ क्लासें नहीं है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे ज्यादा अमूल्य है, कीमती है, वही सबसे मतलब आप लोगों के लिए जरूरी भी है। यानी कि हवा, पानी, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इनके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। वैसे ही जीजीडी की क्लासेस है, इनकी कीमत नहीं है, लेकिन परीक्षा के अंदर झंडे गाड़ने में आप लोगों के ये काम आएगी। अब तो आपको वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी दे दी है। हाँ, कई टाइपर परेशान है कि गुरुजी हमारे अटे मिली कौन। एक दो दिन लगेगा, सप्लाई सुचारू होने में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए भी होता है। और प्रिंटिंग देखो चल रही है पीछे, बैक टू बैक। हमारा प्रयास यही है कि कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहे। और मैं यही कहूंगा कि ये पुस्तक आप लोगों की टेबल पे होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। और भाई साहब, जो जो कमजोर नब्ज एग्जामिनर ने पकड़ के रखी है ना, अपन ने उनकी कमजोर नब्ज पकड़ ली है। बस चिंता ही मत करो। और देखो देखो टावरो, एक चीज है नहीं, मैं मेरी तरफ हर प्रयास करिया करूं। मैं कल 10 फ्री बुक्स रो गिव अवे भी दियो है। भी गिव अवे में क्या है कि 10 किताबें हमें लगा कि भाई देनी चाहिए, तो सभी की भावनाएं बहुत बढ़िया आई और सभी की भावनाएं अच्छी आई, क्योंकि अपन जो है बहुत दिल से जुड़े हुए। अब हमने वह कमेंट जो है हमारी टीम ने चयन किए, वहां पे ये नहीं है कि किसी ने कोई लंबा लेख लिखा है तो चयन किया। हमने देखा है कि वह विद्यार्थी कितने समय से जुड़ा हुआ है जीजीडी से। ऐसे कैंडिडेट्स चुने गए हैं, आप लोगों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों ऐसे कैंडिडेट्स चुने गए हैं जिसमें भाई उनके लगभग अपनी हर क्लास पे कमेंट आ रखे हैं। हर क्लास को वो अप्रिशिएट करते हैं, वो शिक्षक को भी अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ वास्तव में आप जो नियमित प्रयास कर रहे हो, हमारी भी तो ऊर्जा का स्रोत आप लोग ही है। तो वो अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। लगभग लगभग उनके सबके 100+ कमेंट है चैनल पे, यानी कि ये नहीं कॉपी पेस्ट है, यानी ये है कि वे नियमित है। और आप नियमित रहते हो तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं नियमित रहो। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, आप सिलेक्शन चाहते हो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन नियमित रहो वहां पे। ठीक है। अब नेक्स्ट यदि कोई जैसे बुक आएगी इस आरबीएससी का, आप कोई नेक्स्ट फ्री गिव अवे नहीं करने वाले हैं, ये तो आप मार्केट से जाके लेनी है। नेक्स्ट कोई ऐसी चीज आई तो उसका जब गिव अवे करेंगे तब ऐसा करेंगे, 70% पुराने स्टूडेंट जो नियमित हैं उनमें से 30% बिल्कुल फ्रेश लेंगे, है ना। फ्रेश यानी कि जो आप लोग जो रेगुलर पढ़ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, हमारी टीम देखेगी तो 2-5 कमेंट आ रखे, 10 आ रखे, तो वो भी जो है 30% वैसे लेंगे। लेकिन देखो आप लाखों की संख्या में हो तो सबको तो नहीं पहुंच सकती, थोड़ा सा भाग्य वाली बात हो जाएगी। ये एक तरीके से लॉटरी सिस्टम से आप समझ लीजिए कि यदि है तो आ जाएगी, नहीं तो फिर मार्केट में तो है। मार्केट में भी ऐसी कंटेंट ऐसा मेहनत करने के बाद में मिलती का है, हमने तो दी है, तो वहां से लेकर तो पढ़नी पड़ेगी। ये तो ठीक है, हमने एक इनिशिएटिव किया तो सब नहीं लगने लग जाए कि बने भी फ्री मिल जाए। अरे क्लासा भी तो फ्री दे रखे है, आ भी कोई चीज नहीं देवे, अमूल्य क्लास है। भोली बात मत करिया करो थे। है जीजीडी आर्मी जी का कहो बात चीज है कि 10,000 से ज्यादा कमेंट आ गए, 10,000 किताबें फ्री नहीं दे सकते। माता में राग थोड़ी घालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज संत और लोक देवता। लोक देवता अपन कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में संत शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट जो क्लास आपके सोमवार को आने वाली है उसमें संत भी पूरे हो जाएंगे। नियमित रहना टावरो, बार बार कह रही हूं मैं, नियमित रह जो तो ही थन फायदो मिली, तो ही वो कामरी चीज है। चलो सबू पहला बेटा कि आप रामसा पीर महाराज की जय बोला। और रामसा पीर ने पढ़ा, देखो कितनी तगड़ी तरीके हो कि भैरव राक्षस ने मारियो, भैरव व्यक्ति ने मारियो, तो देखो डायरेक्ट भी याद हो जाए
है कि ओ कौन है, वो भैरव है भाई, इन मारियो भैरव का वध किया तो ये भैरव है, ये पता चल जाएगा आप लोगों को, है इनकी ध्वजा पता चल जाएगी। तो इनका जन्म कहाँ होता है, ये पूछा गया प्रश्न कि ये कौन से वंश के अंदर इनका जन्म हुआ। ये तंवर वंशी राजपूत थे। ये आप लोगों के आरबीएससी पैटर्न अपना पूरा आरबीएससी चल रहा है। आरबीएससी की 6 से 10th वाली किताबें साइड में रख दो, भले एक पेज खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। माता पिता, पिता इनके अजमल जी और माता मैनादे थे। और जन्म स्थान कहाँ है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उडू काश्मीर गांव है। क्या है, उडू काश्मीर नाम का गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। हर एक लाइन से प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखना। रामसा पीर रामदेव जी कहवे जिन, ठीक है। समकालीन और प्रारंभिक जीवन के अंदर देखें तो ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे, ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। और बचपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्हें जो पोखरण क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया, लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे कि पोखरण ये अपने भतीजी को दहेज में दे देते हैं। उसके बाद में ये रुणीचा धाम की स्थापना करते हैं। यही चीज यहां से पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर कि इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया और भैरव का अंत किया पोखरण के अंदर ही। पोखरण प्राप्त करने के बाद वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का, यानी कि भैरव एक राक्षस था, उनके हिंगड़ा लागोड़ा माते है, तो भैरव नाम का जो ये राक्षस था, इसका इन्होंने क्या किया, इसका वध किया। और यहाँ पे जो है इसका आतंक था, उससे लोगों को मुक्त करा। तो भैरव का अंत करके क्षेत्र के अराजकता एवं आतंक खत्म कर दिया। एक निवेदन और कर दूं कि अब जो स्लाइडा यूं थान दिखी कि बहुत तगड़ी बन रही है, जैसे जैसे एक दिल की बहुत तगड़ी इच्छा होती है कि हमें पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ के लिए कई लोग तो मतलब निवेदन करते हैं और कई लोग तो मतलब वो क्या है ना, यूं आते हैं, ठीक है पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो, सब तो देते हाथा जोड़ी करदा मैं, पीडीएफ री डिमांड मत करजो। पीडीएफ नहीं मिलेगी, स्क्रीनशॉट का टाइम देता हूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पीडीएफ वाले जो है काम इससे पहले वाले बैच तक दी थी, लेकिन पीडीएफ के चक्कर में बच्चे इतने पागल है, जो चीज समझाते वो समझते नहीं है। इसलिए पीडीएफ का नाम ही मत लेना। टेक्निकल टीम पे आज भी सैकड़ों मैसेज आते पीडीएफ, बाकी रेस्पॉन्स नहीं मिला कि वहां से तकनीकी समस्या सॉल्व की जाती है। इसलिए नो पीडीएफ, पढ़ो सीधे सीधी चीजें याद करो, कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है। ले स्क्रीनशॉट। अरे इतनी बढ़िया मेहनत कौन करा रहा है, पेड कोर्स में कौन करा है लोग। देखो विवाह के संबंध में देखते हैं। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से इनका विवाह होता है। नेतल दे से विवाह होता है और क्या ध्यान रखेंगे, अपनी भतीजी को पोखरण इन्होंने दहेज में दे दिया था। पोखरण इन्होंने दहेज में दिया है और उसके बाद में नया एक गांव बसाया है जिसको रामदेवरा के नाम से बसाया है। और देवरा जो किसे कहते हैं, देवरा जो है ना, इनके मंदिर देवरा कहलाते हैं। इनके क्या कहलाते हैं, मंदिर जो होते हैं वो देवरा के रूप में जाने जाते हैं। तो पोखरण देने के बाद में रामदेवरा रुणीचा धाम जिनका आप है, वो रुणीचा गांव बसाया रामदेवरा, है ना। ये कहां पड़ता है, ये पोखरण के अंदर ही है, लेकिन पोखरण गांव दे दिया था इन्होंने दहेज में, लेकिन वहीं पास में रामदेवरा रुणीचा बसाया है, ठीक है। देखो इन्होंने जीवित समाधि ली है रामदेवरा रुणीचा में 1458 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली है इन्होंने। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली है, ये ध्यान रखना है। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेला लगता है, द्वितीया से लेकर 10वीं तक इनका विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों जातरू आते हैं, अलग अलग जगह से लाखों जातरू किनके, जो पैदल यात्री इनके मेले में शामिल होने के लिए जाते हैं, वो इनके जातरू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जातरू, है ना। ये श्रावण भाद्रपद महीने में आप लोगों को सभी जगह चारों तरफ सड़क के किनारे जो है पचरंगी ध्वजा लेकर नेजा लेकर चलते हुए दिखेंगे, तो ये जातरू कहलाते हैं, जो मेले में शामिल होने के लिए जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग यहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं कि एक बार की बात है कि रामदेव जी बैठा और भी टाइम जो है एक मुसलमान जो होते हैं ना, मुसलमान संप्रदाय, उनके अंदर पीर परंपरा होती है। पीर यानी कि उनके जो है ये कह सकते हैं अपन की धार्मिक इंसान जो होते हैं, संत, यानी कि एक तरीके से वो पीर जो है मक्का मदीना से यहाँ आए और उनका खप्पर होता था जिसके अंदर वो भोजन करते थे, वो भूल के आ गए भाई। और यहाँ पे जब पता चला रामदेव जी को कि ये जो है खप्पर वहां भूल गए हैं, उन्होंने रामदेव जी ने चमत्कार यानी पर्चा दिखाया। चमत्कार को क्या बोलते हैं, पर्चा दिखा के इनके खप्पर जो है इनको लाकर दे दिए कि आप भोजन करिए, आपके खप्पर ये रहे। तब उन्हें लगा कि ये हम तो है पीर हैं, लेकिन ये पीरों के भी पीर है। तब उन्होंने क्या कहा कि ये तो पीरों के भी पीर है, ये रामसा पीर है,
इसलिए फिर इनको मुसलमान जितने भी है, मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी इनके अनुयायी है, भक्त हैं, वो राम सा पीर कहते हैं, और हिंदू संप्रदाय या अन्य संप्रदाय के जो है वो रामदेव जी महाराज कहते हैं। ठीक है, ले अब स्क्रीनशॉट ले थे। देखो हम तो कितना बढ़िया हुआ थे। देखो ब्याह वाली बात आई तो ब्याह में थे, देख सक रहे हो एकदम, मतलब आप जो इमेजिन कर सकते हैं अपन दिमाग में वह चीज अपन देख रहे हैं, बिल्कुल जो स्लाइड पे लिखा है, जो अपन समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही चीज। और मैंने मानस बना लिया है कि अपने आने वाली सारी आरबीएससी की क्लास अपन इसी पैटर्न पे चलेंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, और देखो क्लास को शेयर और लाइक करना आपका धर्म है, मैं ये कह रहा हूं, है ना, ये स्टूडेंट का धर्म है, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, शिक्षक धर्म, आपका धर्म है लाइक कमेंट और शेयर करना, बढ़िया प्रतिक्रिया देना, और ये बताना मुझे कि ये परफेक्ट पैटर्न है या नहीं, आप लोगों को दिख कैसा रहा है, फॉन्ट वगैरह एकदम परफेक्ट है तो मुझे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन मिलेगी, जो आएगा मेरे को भी। ये स्लाइड्स बनाने में आज आप मान के चले पूरा दिन गया, लगभग 5 से 6 घंटे लगे हैं इस कंटेंट को तैयार करने में। इतनी मेहनत तो मैं बिना स्लाइड के आ जाता ना पढ़ाने में, तो मैं 1 घंटा पढ़ लेता और 1 घंटा आके पढ़ा लेता, काम हो जाता। ये स्लाइड्स बनाने में ही मेहनत लगती है, सबसे खास बात यह है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। देखो धार्मिक मान्यताएं और देखें प्रतीक। हिंदू मान्यता के अनुसार इन्हें श्री कृष्ण के अवतार माना जाता है। ये बहुत पूछते हैं ये प्रश्न, और इनको देखो श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और मुस्लिम मान्यता के अनुसार इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। और प्रतीक चिन्ह में देखो तो किसी गांव के वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए यानी 2 पैर के निशान होते हैं। अब देखो कितना आसान बेटा जी आप लोगों के समझना, ये पगलिए ऐसे होते हैं, पगलिए यानी पैर के निशान। अब यहाँ पे जैसे ये बता रखा है, ये नीचे जो है जमीन पे भी बनाए जाते हैं, तो ये पगलिए यानी पैर के निशान, चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं। और इन स्थानों को थान कहा जाता है। क्या कहते हैं? थान कहते हैं। जैसे कि देखो पेड़ के नीचे ये यहाँ पे स्थापित किया तो ये थान कहलाएगा, ये पगलिए है। मुस्लिम मान्यता के अंदर इन्हें रामसा पीर कहा जाता है, हिंदू मान्यता में श्री कृष्ण के अवतार कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां से बातें बिल्कुल दिमाग में बैठ रही है, समझ में आ रही है? यहीं से प्रश्न बनने हैं आप लोगों के, चिंता किसी बात की नहीं करनी है, यही प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। अब देखो इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, इनके जो अनुयायी है वो कामड़ जाति के अनुयायी और कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की, सामाजिक सुधार के कार्य किए। तो रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना आप लोगों को पता है मांगी बाई है। और 13 ताली नृत्य किया जाता है जो महिला द्वारा, यहाँ पे जैसे पुरुषों का फोटो शो आया, लेकिन मुख्य रूप से महिला द्वारा किया जाता है। एक कोहनी पे भी मंजीरे बांधे जाते हैं, मंजीरे होते हैं उस 13 ताली नृत्य में। लोक नृत्य के अंदर और डिटेल में 13 ताली नृत्य पढ़ेंगे ना, हाथों में भी पकड़े जाते हैं, कुल 13 मंजीरे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। व्यक्तित्व के अंदर अपन देखें, रामदेव जी वीर होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का कड़ा विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया और मूर्ति पूजा का। देखो कहां यहाँ क्रॉस मारे हुए हैं, सीधे के सीधे देख लो डाबरो, यूं बढ़िया है ना, याद नहीं हो सके, बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ में जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, कड़ा विरोध किया। 13 ताली नृत्य इनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। अब देखो जाति प्रथा का विरोध किया, आप कैसे मानोगे? क्योंकि इनकी धर्म बहन यदि आप देखोगे डाली बाई का कंगन वहां रूणीचाम के अंदर बना हुआ भी है, वहां डाली बाई का मंदिर भी बना हुआ है, वो मेघवाल जाति से थी और आप तंवरवंशी राजपूत थे। तो जाति प्रथा का बिल्कुल ही इन्होंने खंडन किया है, पूरी तरीके से इन्होंने विरोध किया है। ये चीजें बहुत ध्यान देने लायक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो, बस आगे बढ़ना। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपन जीजीडी एक्स्ट्रा फैक्ट पे। एक्स्ट्रा फैक्ट यहां लिख दिया है, यानी कि थे हो जो नहीं अगर ध्यान तो भी थाने आरबीएससी मूल किताबों में ए फैक्ट मिले कौन कि ए फैक्ट भी क्लास की दृष्टियों तो देखो इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी है, पूछ सकता है एग्जामिनर और पूछता है, लेकिन आरबीएससी में मिसिंग है भाई साहब। स्लाइड में भी कई सारी चीजें मिसिंग थी, वो तो दे दी है। अब देखो क्या रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। जब इन्हें नीले घोड़े रासवार भी कहे। प्रमुख शिष्य और शिष्या देखेंगे तो हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्ना रायका और आई माता भी इनकी शिष्या थी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है 24 वाणियां। इन्हें कहा जाता है ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, इन्होंने 24 वाणियां
ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ये 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। इनकी धर्म बहन डालीबाई जो मेघवाल जाति से थी, रीखिया इनके मेघवाल भक्त जो होते हैं, मेघवाल अनुयायी जो होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। और जातरू इनके पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। जो रात्रि जागरण दिया जाता है वो जम्मा कहलाता है। और नेजा इनकी पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की कपड़े की ध्वजा होती है, वो इनकी नेजा ध्वजा होती है। एक चीज ध्यान रखना, नेजा खेल नृत्य भी है, एक खेल नृत्य है वो भी नेजा कहलाता है। ये पचरंगी ध्वजा जो होती है इनकी वो भी नेजा कहलाती है। वैसे ध्वजा को नेजा ही कहा जाता है, जो ध्वज होता है ना वो नेजा ही कहलाती है, लेकिन स्पेशली रामदेव जी के अंदर अपन ये पढ़ते हैं। और ये इनके प्रमुख मंदिर है जो पूछे जाते हैं। रामदेवरा कहाँ? जैसलमेर के अंदर। रामदेवरा ये वही है जिसे रूणीचा धाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूणीचा धाम के नाम से जानते हैं। बिराटिया जो ब्यावर के अंदर पड़ता है, सूरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, मसूरिया जोधपुर में पड़ता है, और छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है गुजरात में आए हुए एक मंदिर को। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख मंदिर है। इसमें सुमेलित वाले प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोगों को साथ साथ जब रामदेव जी पढ़ रहे हैं तो भाई साहब ये चीजें क्या छोड़ी जाएगी? नहीं छोड़ी जाना, तो यह पढ़नी बहुत जरूरी है। ले स्क्रीनशॉट। एक राम सरोवर भी बना हुआ है रूणीचा के अंदर, जो मैंने वहां पे जाके शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोगों को बताया भी था। चले आगे, चलो अब बढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया की तरफ। मेहाजी मांगलिया तो पंच पीरों के अंदर शामिल है। कल आप लोगों को बताया था ना, गोपा राम है, इस तरीके से याद रखना है। तो पंच पीर में शामिल है मेहाजी मांगलिया। अब मांगलिया यानी इनकी गोत्र नहीं थी, ये तो पवार क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी ननियाल की गोत्र थी ना वो मांगलिया थी। तो वहां से इनकी जो है ये गोत्र वहां से पड़ी है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी भी जाती है, और जब कंसेप्ट वाला प्रश्न बनेगा तब पूछेंगे ये चीज। तो ध्यान रखिए, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं और राव चुंडा के समकालीन थे। राव चुंडा कौन? जोधपुर के शासक। ठीक है, जोधपुर के शासक थे ये। अब देखो राव चुंडा जी मैथन पढ़ाई उड़ा है, राव चुंडा पढ़ाया, राव जोधा, सारे जोधपुर अपन पूरा पढ़ के आए। तो राव चुंडा के ये समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ध्यान रख लेना। सीएम साहब, सीएम साहब में क्या ध्यान रखोगे? सी से तो ध्यान रखना कि राव चुंडा है ना, सी से तो क्या ध्यान रखना? राव चुंडा। और एन से क्या ध्यान रखना है? मेहाजी मांगलिया। क्या ध्यान रखना है? मेहाजी मांगलिया। तो सीएम साहब याद रख लेना, आप लोगों को मेहाजी मांगलिया ध्यान रह जाएंगे कि किसके समकालीन थे। अब देखो इनका जन्म जो है पवार क्षत्रिय राजपूत में हुआ है, पवार क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ है जन्म, लेकिन भाई साहब गोत्र के है मांगलिया। पालन पोषण, इनका पालन पोषण जो है अपने ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ है। तो नामकरण ननियाल के गोत्र के कारण मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ननियाल के गोत्र के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और देखो लालन पालन हुआ ननियाल के मायके, तो बढ़िया दिखे हैं इन स्लाइड में, है ना, कितनी बढ़िया चीज है। देखो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और क्या है कि समय के साथ यदि नहीं चलते तो समय आपको जो है उड़ा देता है। तो इसलिए समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप प्राइवेट जॉब तो आप भूल जाओ कि बहुत कम लोग, मतलब वास्तव हकीकत बता रहा हूँ, प्राइवेट जॉब नौकरियां बहुत खत्म होने वाली है। प्राइवेट जॉब पहले खत्म होगी, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होगी। आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी जो जितने लग जाएंगे 4-5 साल के अंदर, तो वो गवर्नमेंट में एक तरफ सेफ हो जाएंगे। क्यों? अंदर आ गए, उनके लिए तो विकल्प कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको एआई से संबंधित ज्ञान होना पड़ेगा, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। लेकिन अंदर घुस गए तो एक तरीके से फिर भी सेफ हो। प्राइवेट नौकरियां देखना आज, मतलब हर दिन हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार, जिनके पास में रोजगार था वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रह जाना। अपने अंदर एक टैलेंट को पहचानना कि मेरा और कौन सा टैलेंट है, एक स्किल्स मजबूत करना, अपने कौशल एक विकसित करके रखना। कोई भी कौशल हो, कोई भी स्किल हो जिसके ऊपर आप अच्छा कर सकते हो, उसको थोड़ा थोड़ा समय देते रहना। आने वाले समय में वो काम आएगा। भले आप प्राइवेट जॉब में हो, भले गवर्नमेंट में लग जाओगे, लेकिन एक स्किल्स पे काम करते रहना। ये आज मैं आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, ये आने वाले समय में आपके काम आएगा। एक कौशल पे काम करते रहना, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है भविष्य के अंदर। जैसा मैं देख पा रहा हूं भविष्य, भाई साहब, जो एआई मजबूत हो रही है, नहीं भी संकट भी घणो है ना, बहुत खतरनाक चीज होने वाली आगे। इसलिए अपने कौशल को विकसित करते हुए चलना। लो स्क्रीनशॉट। देखो स्वभाव देखें तो अत्यधिक स्वाभिमानी स्वभाव के थे इनके जो है स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। क्योंकि स्वाभिमानी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मित्र कम शत्रु ज्यादा होते हैं, तो इनके भी अनेक शत्रु हो गए।
अंत में जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, भाई साहब पूछ सकते हैं आपको कि रणदेव भाटी लड़ता हुआ मेहाजी जी को है वीरगति प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो ये शकुन शास्त्री के रूप में जाने गए, ये एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। शकुन यानी कि यूं देख सकते थे कि इनको पता चल जाता था क्या शकुन होने वाला है, मतलब क्या चीजें होने वाली है एक तरीके से, है ना। यानी ज्योतिष की अच्छी विद्या थी इनके पास। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। क्योंकि देखो ये लोगों का भला करते थे, तो लोग क्या है, लोग कहते हैं कि देवता आदमी है, कि ये तो यानी कि यार परहित के लिए जी रहा है ये आदमी, ये तो आदमी देवता आदमी है, तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं जब उस व्यक्ति की, तो वो लोक देवता हो जाते हैं, यानी लोगों द्वारा पूजे जाने वाले, लोगों द्वारा पूजे जाने वाले लोक देवता कहलाते हैं। अब देखो मंदिर और मेले देखें तो इनका मुख्य मंदिर बापणी के अंदर पड़ता है, बापणी फलोदी। ठीक है, और यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। अच्छा बताओ, कमेंट करो, बताइए कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने क्यों त्योहार है, सबने ध्यान है। ठीक है, तो त्योहार में पढ़ा, लेकिन तो भी जो है थे बता सकोगे हाँ वो त्योहार आवे, है ना। तो ये जो है बताना, और बापणी फलोदी के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना। और ये अपने मंदिर और इनके मेले का दिन ध्यान रखना है, लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो अब कुछ एक्स्ट्रा कि इनके पिताजी का नाम गोपाल राज सांखला, घोड़ा इनका किरण काबरा, और वीर मेहा प्रकाश एक ग्रंथ है जिसकी रचना जसदान बिट्ठू ने की है। किसने की है? जसदान बिट्ठू। घोड़े का नाम ध्यान रखना, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ले लियो स्क्रीनशॉट, तो बड़ा आ गया। ओके चलिए हड़बू जी, अब क्या पढ़ते हैं हड़बू जी। देखिए पिता बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे ये। ठीक है, बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये नाम शायद गलत आया। ठीक है, फिर देखो समकालीन राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। और जोधा को इन्होंने जो है कटार भेंट की थी, ये भी ध्यान रखना, आशीर्वाद दिया था कि जोधपुर की स्थापना करने के लिए। तो राव जोधा के ये समकालीन रहे हैं। स्थान और देखें आदि, तो देखो स्थान का त्याग, पिता की मृत्यु के पश्चात बुंदेल छोड़कर हरबम जाल चले गए थे। ये कहां चले गए थे? हरबम जाल, हरबम जाल ये चले गए थे और वहां पे आके रहने लगे। और प्रेरणा देखिए रामदेव जी से प्रेरणा लेके इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। रामदेव जी से प्रेरणा लेकर अस्त्र शस्त्र का त्याग कर लिया था। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे, ये ध्यान रखना। और दीक्षा देखो, रामदेव जी के गुरु भाई बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, रामदेव जी के गुरु भाई बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये किनके बारे में? हड़बू जी के बारे में। अब देखो हड़बू जी ऐसे भी लिखा मिलेगा, कई जगह हड़बू जी ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही है। ठीक है ना, एक ही बात है। लो स्क्रीनशॉट, हरबम जाल कर देना। ओके, अब देखिए राव जोधा और इन्होंने कैसे सहायता की। तो राव जोधा को क्या लोक मान्यता? राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेवाड़ के अधीन आ गया था जोधपुर। तो रणमल, और आप लोग को पता वाली स्टोरी बताई थी, बारमली ने रणमल को जहर देकर मार दिया था, उसके बाद जोधा वहां से भाग के गया था। तो जब जोधपुर पे वापस अधिकार करने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था। ठीक है, और आशीष के साथ इन्होंने राव जोधा को एक कटार भी दी थी। तो यहां से देखो ये कटार भेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया और कटार भेंट की थी कि भाई आपका विजय हो जाएगी। तो इस सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया, तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। जोधा ने इन्हें भेंट स्वरूप बेंगटी गांव दिया, जो फलोदी के अंदर पड़ता है। बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी के अंदर। अब ये स्टोरी समझ में आ रही है ना पूरी? क्या हाँ भाई, इन्होंने आशीर्वाद दिया, जोधा ने जोधपुर पे अधिकार कर लिया, इन्होंने जो है इनके महाराज को फिर यहाँ पे बेंगटी गांव भेंट दे दिया। फिर देखिए हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री मानते थे, ये भी शकुन शास्त्री थे, और इन्हें वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष कहा जाता। इन्हें वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इनका प्रमुख स्थान कौन सा हो गया? बेंगटी हो गया। और मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़बू जी का वाहन इनकी गाड़ी होती है, जो इनकी गाड़ी के अंदर ये क्या है, पंगु गाय जितनी होती थी ना, उनके लिए चारा वगैरह लाते थे उनकी सेवा के लिए। और ये जो इनकी गाड़ी है वो सिया कहलाती थी। वो क्या कहलाती थी? सिया कहलाती थी। तो पहले जो पुस्तकें आती थी उनके अंदर इनके वाहन के रूप में क्या लिख देते थे? सीआर, सीआर लिख देते थे। कब से ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके वास्तविक यदि देखते हैं अपन स्रोत, तो फिर ध्यान पड़ता है कि इनकी बैलगाड़ी का नाम सिया था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। मेरे हिसाब में तो देखो एकदम परफेक्ट फॉन्ट नजर आ रहा है और बढ़िया तरीके दिखे, और फिर भी किन लागे ना के मन नहीं दिखे, तो दे दो मोबाइल री स्क्रीन करो आडी,
और क्वालिटी थोड़ी सही रखो मोबाइल की, क्योंकि थे डेटा बचाने के करना, इंस्टाग्राम रीला देखनी है नहीं देखनी, अपर क्लास देखनी सब बढ़िया है ना। तो वो चीज ध्यान रखनी है। आजकल सब जगह आसपास वाईफाई वगैरह भी मिल जाएगा, तो क्वालिटी बढ़िया करें देखियो, बहुत बढ़िया तगड़ो दिख रही है। आज की क्लास बिल्कुल था नेक्स्ट लेवल ला गई कि हाँ ये नेक्स्ट लेवल क्लास है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो वाहन के अंदर क्या ध्यान रखोगे, सिया ध्यान रखना है। वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी महापुरुष, शकुन शास्त्री, योगी और सन्यासी के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, और देखो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बेंटी में इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया, देखो कितनी जबरदस्त लाइन है जो आरबीएससी ने मिस कर रखी है, आरबीएससी की 10वीं किताब में है ही नहीं है, कि इनके मंदिर का जो निर्माण है अजित सिंह ने 1721 में कराया है। अब देखो जोधा ने बेंटी भेंट दिया, लेकिन इनके मंदिर का जो निर्माण है वो अजित सिंह ने करवाया है 1721 के अंदर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा। देखो अब पढ़ते हैं वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी आप लोगों के सिर्फ 2 लाइन दे रखी है आरबीएससी के अंदर, डिटेल नहीं है, तो मैंने पूरी डिटेल ही शामिल कर लिया ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आए। देखो कल्ला जी का जन्म विक्रम संवत 1601 यानी 1544 के अंदर अश्विन शुक्ला अष्टमी को होता है, और जन्म स्थान इनका सामियाना गांव है। जन्म स्थान कहाँ है, सामियाना गांव। ये जो है आस सिंह जी के यहाँ पे इनका जन्म होता है, और मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई जो है इनकी बुआ थी, और ये जयमल इनके चाचा थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अकबर के चित्तौड़ घेरे के दौरान 1567-68 की बात है, जयमल राठौड़ जब अकबर की गोली से घायल हो गए, जयमल राठौड़ जब किले की मरम्मत कर रहे थे, तब अकबर ने कहा कि कोई आदमी मरम्मत कर रहा है, बंदूक ला दे मेरी। और बिम बंदूक रो नाम भी पूछ सके, संग्राम नामक बंदूक है। मन तो डर हुआ है कि बी टाइम वो नहीं पूछ ले गोली नंबर कितना क्या है, क्या हाँ गोलियों के ऊपर जो कुछ मार्किंग होती है नंबर, वो भी पूछ सके कौन सी नंबर की गोली मारी थी। एग्जामिनर भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कोई पोंकड़ी चुकड़ो आइकॉन तो वो पूछ भी सके। पोंकड़ी चुकड़ो समझोगे, मारवाड़ी शब्द है, प्योर बिल्कुल प्योर, यानी कि उसकी खिसकी हुई होगी ना अगर, तो पूछ सके। संग्राम बंदूक तो इनको सबको बताया रहा है, आजकल तो गुरुजी भी एक्सपर्ट उड़ा बता दी हुई। संग्राम बंदूक में कौन से राउंड का फायर था जो गोली लगी, ये बताओ। अब एग्जामिनर को प्रश्न मिलेगा नहीं, अब क्या करे, तो फिर क्या कुछ तो यार यूनिक डालना पड़ेगा, तो क्या ये डालो। ऐसा भी कर सकते हैं, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। संग्राम नामक बंदूक को गोली ठोकी हो, ध्यान रखिए। संग्राम नामक बंदूक से गोली मारी थी, और वो उनसे जो है ये इनका पैर जख्मी हो गया था, तो ये इनको बहुत दुख हुआ कि मैं जब मुझे मेरे राष्ट्र को मेरी जरूरत है, मेरे मतलब इन लोगों को मेरी जरूरत है, तब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर से बिल्कुल मतलब खड़ा ही नहीं हो पाता। तब इनके भतीजे कल्ला जी राठौड़ ने कहा कि काका जी थान चिंता करने की जरूरत कौन था, भतीजो जिंदो है। इनको बिठाया ऊपर कंधे पे, और क्या आप हाथ तो आपके बिल्कुल सही सलामत है, आप हाथों से लड़ लोगे, तो क्या हाँ, दोनों हाथों में तलवार इन्होंने पकड़ी, और ऊपर काका बैठे थे इन्होंने, भतीजे ने भी बस बढ़िया तरीके से। और बलशाली तो उस समय बहुत होते थे लोग, और भाई साहब जो मारने लगे हैं इनके मुगलों को, तो कई बार ये डाउट हो गया था कि अरे यार बल्लाल देव वाली मशीन उतार दी क्या, वो कटर के ये क्या मामला हो रहा है। तो कोई सैनिक के नहीं वो कटर वो मशीन वहां वाली नहीं है, तो मतलब कोई यूं लगे कि कोई इंसान ही है, लेकिन इंसान तो क्या इतना ऊंचा हो ही नहीं सकता, और इंसान कैसे होगा, ये तो 2 सिर नजर आ रहे हैं और 4 हाथ नजर आ रहे हैं, तो क्या इंसान तो नहीं है। बस ध्यान पड़ी हो गया। बाद में मुगल जो सैनिक आनी बे कह दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा सुना था कि राजस्थान में तो कि भाई देवता वगैरह को बहुत मानते, तो इन्होंने तो क्या देवता को ही उतार दिया, इनके सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा, तो इसलिए इनको कहते हैं 4 सिर और 2 हाथ वाले देवता के रूप में जाना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्टोरी थी। अब देखो अकबर के गोली से घायल हो गए थे, तब कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। 2 हाथों से जयमल द्वारा और 2 हाथों से कल्ला जी द्वारा तलवार चलाए जाने के कारण माना जाता है कि कल्ला जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, कि चतुर्भुज लोक देवता रूप में। देखो कैसा 3D एनिमेशन के साथ में आपको परफेक्ट नजर आ रहा है, मजा आ गया भाई साहब। ऐसा मैं सुनना चाहता हूं, कमेंट में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये देख लो ये नेक्स्ट लेवल है पूरा का पूरा, है ना। फिर देखो इनकी पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है, क्योंकि ये मान्यता है कि ये शेष नाग के अवतार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, काल थान लक्ष्मण जी का अवतार बताया बाबू जी, आज शेष नाग जी का अवतार देख लो, इनमें याद हो जाएगा, शेष नाग के अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता था। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके, अब देखिए डूंगरपुर के सामलिया क्षेत्र के अंदर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, और इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर चढ़ाई जाती है तथा अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, केसर और अफीम चढ़ाते हैं, इसलिए केसरिया जी के नाम से भी जानते हैं। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे, और नागणे जी माता इनकी कुलदेवी। क्यों, राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, नागणे जी माता है। और योगाभ्यास और जड़ी बूटी का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। लोक मान्यता है कि सर कटने के बाद कल्ला जी कबंद यानी कि सर्वहीन धड़ जो है मुगलों से लड़ता हुआ
रूनेला गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहां पहुंच गए और कल्ला जी की मृत्यु वहीं पे हुई, इसलिए इनकी प्रधान पीठ भी रूनेला को मानी जाती है। ठीक है, रूनेला को मानी जाती है। शामलिया डूंगरपुर के अंदर इनकी काले पत्थर की मूर्ति है, ये ध्यान रखनी है अपने को। इतने मतलब बलशाली और जबरदस्त व्यक्तित्व इनका था। देखो सिर कटने के बाद भी ये कई समय तक लड़ते रहे थे। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो वीर बिग्गा जी, इन्हें कहा जाता है वीर बिग्गा जी, और वीर बिग्गा जी से संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने आरबीएससी में नहीं दे रखा है, ये सारा एक्स्ट्रा मैटर है भाई साहब, आरबीएससी की किताब से भी। बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी में रीडी गांव में होता है। और रीडी गांव कहाँ है? रीडी गांव पड़ता है बीकानेर के अंदर। रीडी गांव कहाँ है? बीकानेर में। और ये एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। राव मोहन इनके जो है पिता का नाम था और सुल्तानी इनकी माता का नाम था। ठीक है, बिग्गा जी का जन्म विक्रम संवत 1393 के अंदर मानते हैं, और नहीं, जन्म तो 1301 के अंदर है, और विक्रम संवत 1393 में गौर अक्षात मुस्लिम लुटेरों से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जन्म तो कब हो रहा है इनका? 1301 ईस्वी के अंदर है। 1393 विक्रम संवत के अंदर तो गायों की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ते हुए, याद रह जाएगा ना। ये देखो गायों की रक्षा, गायों को बचा के लेके आए, पीछे जो है मुसलमान लुटेरे यहाँ से आ रहे हैं, तो इनसे जो है युद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। जाखड़ जाट समाज बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहां से प्रश्न बहुत बनने की संभावना है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरपुर तहसील में बिग्गा नामक गांव, जो वही रीडी गांव जो है, वहां बिग्गा जी की स्मृति में मेला भी आयोजित होता है रीडी गांव के अंदर। रीडी गांव बीकानेर। ठीक है, बिग्गा जी के माए ए ध्यान रखना थान चीज आदि तो है ना क्लास थाने हम चित्रों याद हो जाए। चित्रात्मक इतनी जबरदस्त है कि आदि तो आपको चित्रों से ही याद हो जाएगी। वो बताओ और टाबरों क्या जाए, यूं कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे दो आंखें, टाबर का मांगे बढ़िया कंटेंट और सही तरीके से दिमाग में बैठा है कंटेंट बस। फिर पढ़ते हैं अपन हरिराम बाबा, जिन्हें हीरामल बाबा के नाम से भी जानते हैं। हरिराम बाबा का जन्म विक्रम संवत 1659 में हुआ है, और हरिराम बाबा के पिता का नाम राम नारायण, माता का नाम चंदनी देवी और गुरु का नाम भूरा था। यदि देखें अपन हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ है? सुजानगढ़ से नागौर मार्ग पर जोड़ना गांव में पड़ता है। कहां पे? जोड़ना गांव के अंदर इनका मंदिर है हरिराम बाबा का। मंदिर के गर्भगृह की विशेषता यह है कि इसमें बाबा की मूर्ति नहीं है, बल्कि सांप की बांबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल होते हैं। ठीक है, सांप की बांबी देखो कितना बढ़िया तरीके को याद हो जाए, सांप की बांबी और चरण कमल के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है टावरों, ये तरीके को याद रखनी, हम चीजें जो है इफेक्टिव तरीके को याद रखनी डायरेक्ट। बट बैड होना एग्जाम में यदि प्रश्न आएगा तो मेरी आवाज तो सुनाई देगी, साथ में चित्र भी दिखेगा क्या? हाँ सर ने बताया सांप की बाबी, सांप निकला हुआ था चित्र में से, है ना, तो फिर याद। चलिए, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना। कहां पे? जोड़ा गांव के अंदर। ठीक है, कहां पे? जोड़ा गांव के अंदर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। चलिए अब देखो, अब आगे भाई साहब अपने पूरी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देगा कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़ के नाम से जाना जाते हैं। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन हुए हैं? जालंधर नाथ जी हुए हैं। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा। कहां पे? पांचोटा गांव के अंदर, जो जालोर में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, ये रूपनाथ जी है, जो झड्डा जी के नाम से भी जाने गए। रूपनाथ झड्डा जी। रूपनाथ जी के पिता कौन थे? बाबू जी के बड़े भाई हैं बुड्ढो जी, बुड्ढन जी भी कहते हैं जिनको, वो इनके पिता थे। अब देखो, गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफेद ध्वजा फहराते हैं, उन्हें केसरिया कंवर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया कंवर के नाम से जानते हैं। वीर फत्ता जी का जन्म कहां हुआ? वीर फत्ता जी का जन्म हुआ कहां पे? शाथू गांव जालोर के अंदर। गौरक्षात मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पनराज जी का संबंध कहां से था? नया गांव जैसलमेर। पनराज जी जैसलमेर से संबंधित है, बिग्गा जी बीकानेर से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ये लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना कि गौरक्षात मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए, पनराज जी जैसलमेर से। वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बांबी और चरण कमल की पूजा की जाती है, अब भी जस्ट अपन चित्र देख के पढ़ के आए हरिराम बाबा की। हरिराम बाबा का मूल स्थान कौन सा है? जोड़ा नागौर। ठीक है, एक जुंजार जी का जन्म कहां हुआ? यह भी प्रश्न बनता है, इमलोहा सीकर के अंदर। और 1857 की क्रांति के समय धनवान सेठों को लूटकर गरीबों की मदद करने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए डूंग जी और जवार जी, इन्हें रॉबिन हुड के रूप में जाना गया।
रॉबिन हुड छवि थी इनकी। रॉबिन हुड छवि क्या होती है? अमीरों को लूट कर गरीबों में दान देना। आलम जी का धोरा कहां पे है? गुड़ामालानी बाड़मेर के अंदर है ना। आलम जी का मुख्य मंदिर वही है। आलम जी का मूल नाम क्या था? जैत मलोत राठौड़ आलम जी का मूल नाम था। और वे लोक देवता जिनके प्रसाद में बूरा समझते हो, शक्कर का बूरा जो होता है वो बूरा चढ़ाया जाता है, और ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा से चर्म रोग निवारण हो जाता है, वो बाबू महाराज है धौलपुर के अंदर। 12 भाइयों का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे। बाबू महाराज का मेला, 12 भाइयों का मेला धौलपुर के अंदर बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। अब जाके भाई साहब आपके लोक देवता कंप्लीट हुए। वैसे भी अपन ने 2 क्लास में ही कर लिए लोक देवता, ज्यादा समय लिया नहीं है। ले स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं अपन लोक संतों की तरफ। ये थे अभी तक पढ़े अपन ने लोक देवता, और अब अपन बढ़ रहे हैं लोक संतों की तरफ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोक संत धन्ना जी, ठीक है। यानी कि जहां से अपन मानते हैं कि संत परंपरा का, या यहां से जो शुरुआत हुई है, इसे कहते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में श्रेय किसे जाता है? तो वो धन्ना जी को जाता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना जी को जाता है। और जन्म देखेंगे तो धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, धुवन गांव, टोंक जिला, राजस्थान के अंदर 1415 के अंदर। परिवार इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ। आजकल ये बहुत पूछते हैं। और बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। बाल्यकाल से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है टाबरो। स्क्रीनशॉट लो। अरे मेरी टाइम तो कोई एडे पढ़ाने वाला मतलब मास्टर मिलिए को नहीं। मैं आज भी माने मतलब दुआ देता कि हाँ मास्टर साहब बहुत प्रयास करियो थे। अब थान तो यही तरीके पढ़ा रही थान तो कहाँ खाली 8 बजे तो क्लास देख लिया करो बस, ताकि नियमित रहने की आदत पड़ जाए। नहीं तो आदत बिगड़ी उड़ी है। 8 बजे क्लास देखो, कौन थान लागे कि मैं तो कल देखूं, काम है। स्त्रियों को, बहनों को ये लगता है कि हमारे तो बच्चे हैं, परिवार है। पुरुषों को क्या हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां, दूसरी भी चीजें पढ़नी है। यही चीजों में वो आप माहौल छोड़ देते हो, वो सीखना छोड़ देते हो, वो नियमितता चली जाती है, कोई मतलब नहीं है। जो नियमित रहते हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा उनके चांसेस है सफल होने के, चाहे आप मानो या मत मानो। क्योंकि इससे क्या होते हैं, उनके रूटीन बनता है, उनकी सीटिंग पावर बढ़ती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। हर एक सफल व्यक्ति से पूछ लेना कि वो नियमित कितना रहा है अपने पढ़ाई के प्रति। सबसे मूल बात है कि सबसे पहले नियमित रहना सीखो, अनुशासित रहो। चलो भाई, ज्ञान तो गणों ही दे दियो थे, मानो जने है। दीक्षा और गुरु का प्रभाव। कालांतर में धन्ना काशी जाकर, काशी कौन थे? काशी रामानंद जी। ये ज्यादातर रामानंद जी के शिष्य है, जैसे कि धन्ना जी हो गए, पीपा जी हो गए, है ना, रामानंद जी के शिष्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संचार करने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। तो रामानंद जी से, आचार्य रामानंद जी से मिले और उनके शिष्य बन गए। ये काशी में देख लो मुलाकात हुई। और गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए, ठीक है। निर्गुण और सगुण, सगुण जो होते हैं मूर्ति पूजा वगैरह इनको मानते, निर्गुण उपासक मूर्ति पूजा वगैरह को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो गुरु का आदेश, अब गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। ये गए वहां, इनको दीक्षित कर दिया, और फिर इनको लगा कि मैं तो यहीं पे रह के जो है भक्ति पूजा करूंगा। तो इन्होंने, रामानंद जी ने मना किया, नहीं आप घर पे जाएं, गृहस्थ जीवन के अंदर ही घर पे रह के ही आप लोगों को भक्ति करनी है। और ये सबसे बड़ा जो है धर्म है, सबसे बड़ा कि परिवार की जिम्मेदारी लेकर और फिर इसको आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने फिर अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया। देखो यहाँ पे देखोगे कि कृषि में रत रहते हुए कृषि भी कर रहे हैं साथ में, और साथ में जो है इन्होंने फिर भक्ति भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। गुरु भक्ति और विचार देखिए, निष्ठा देखिए। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे और गुरु यानी कि गुरु को बहुत मानते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सुन लो रे, क्या कहा है धन्ना जी ने? गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, ठीक है, गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति होगी। आप लोगों के लिए परम पद थे तो मैं जगह मैं 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करूं, मेरे लिए 3rd ग्रेड टीचर प्राप्त हो जाए तो बहुत है। कोई 1st ग्रेड करे तो क्या 1st ग्रेड बन जाए तो खूब है, कोई RS करे RS बन जाए। तो कुल मिला के गुरु भक्ति यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। चलिए, ईश्वर प्राप्ति देखो, इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है, और इन्होंने औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया है कि फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है अपने को।
औपचारिकता नहीं करनी है कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन स्टेटस लगाएंगे कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो ही पढ़ाई होगी, नहीं होगी। वो सिर्फ दिखाते हैं अपन कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले के पास में इतना टाइम ही नहीं होता कि वो स्टेटस पे लगा के ये जाहिर भी करे कि हम पढ़ रहे हैं। तो औपचारिकताओं से, बाह्य आडंबरों से दूर हो जाओ, आपको भी सफलता मिल जाएगी। भक्ति आंदोलन के अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत सीखने वाली चीजें हैं, बहुत ग्रहण करने वाली चीजें हैं। सिर्फ रटंत विद्या पे मत बढ़ना कि हाँ रट्टा मारा और बढ़ो भाई आगे, बात चीज काम नहीं आवेला, काम आवेला थारे के ए चीजा काम आई टाबरो, समझ रहे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लो। देखो अब पीपा जी के बारे में ध्यान रखना कि खींची राजपूत शासक थे। खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना गया है? खींचीवाड़ा के नाम से झालावाड़ वाला क्षेत्र जो है ये जाना जाता है। तो झालावाड़ के यहाँ के गागरोन के ये शासक हुए, ये गागरोन के शासक हुए हैं, खींची राजपूत शासक थे। पीपा गागरोन में झालावाड़ के शासक हुए। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। क्या ध्यान रखोगे? बचपन का नाम प्रताप सिंह। कभी भी एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो और लोगों को लगेगा कि आप कुछ बन जाओगे, सफल हो जाओगे, तो वह आपकी उस चीज पर व्यंग्य और कटाक्ष कर सकते हैं जो आपकी ताकत है। तो उस चीज को जो उनके व्यंग्य ताने, उनको भी ताकत ही बनाना है। मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया मेरा पैटर्न यही रहा है। आज अपन 1 मिलियन से भी मतलब सारे प्लेटफॉर्म मिलाएंगे तो तकरीबन 1.5-2 मिलियन का परिवार है अपन। लेकिन जब से जो जिसके समझ में नहीं आता गौरव सिंह गाड़ेरा, वो ये कहते कि तो स्लाइड से पढ़ाते हैं, इनसे क्या। अब उन्हें समझ में आया नहीं तब तक तो जो है हजारों बच्चे अपने से यहाँ से पढ़कर सिलेक्शन ले लिए और बढ़िया तरीके से शांति से नौकरी कर रहे हैं। तो जो वो कहते थे तो मैं जैसे कि इतना ध्यान देता ही नहीं। अब मैं बिल्कुल कहते हैं कि हाँ स्लाइड से पढ़ाते हैं, बिल्कुल सबके अपने अपने पैटर्न है। डिजिटल बोर्ड लेके भी मैं परंपरागत तरीके से ही लिख रहा हूँ तो मैं ब्लैक बोर्ड ही ले लेता, फिर चौक से लिखता वही चीज। लेकिन समय के अनुसार चलते हैं, समय बचाना जरूरी है ताकि बच्चे रिवीजन करें, उनको सही तरीके से समझाना जरूरी है, चीजें याद करनी जरूरी है। और हाँ भैया स्लाइड पढ़ावा और एडी स्लाइड पढ़ावा ले, और हमने अपग्रेड कर दिया उस चीजों को। जब स्लाइड से ही पढ़ाना है तो और अपग्रेड करके पढ़ाते हैं। अरे भाई साहब यहाँ तो जो भी जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है, और मौज और राज करने की हम आशीर्वाद देते भी हैं यहाँ से, और वो उसी भावना से हम पढ़ाते हैं तो वो मौज और राज करते हैं। और ना तो आपा किन्नी बूंदिया करा, बूंदिया समझोगे बुराई, ना तो किसी की करते हैं, और कोई करते हैं तो हमारे मतलब वो असर नहीं करती है। कुल मिला के असर धन वो है कि जो क्या हाँ स्लाइड पढ़ाओगे, हाँ बहुत तगड़ी स्लाइड पढ़ाओ थान कोई कहना कि स्लाइड पढ़ाओ थे पाचो कहते अरे बहुत जबरदस्त तगड़ी स्लाइड पढ़ाओ तो बाने और लागे अरे यार मैं तो क्या बुराई में कह रहा था ये और भी। तो अब कभी कोई मतलब ऐडी बात कर तो मिल जाए अरे यार गौरव सिंह गाड़ेरा क्या पढ़ाना आता है, वो तो स्लाइड से पढ़ाता है देख के। तो हाँ स्लाइड से पढ़ा, बहुत तगड़ी स्लाइड पढ़ा हुआ है यार, सीधी सीधी चीजें ही दिमाग में छप जाओ मार तुम बिन और ना। अरे ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखो जन्म वर्ष इनका जन्म 1425 में हुआ ये माना जाता है। और देखिए ये कालोपरांत जो है यानी समय बीतने पर पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। ये भी चले गए काशी और रामानंद जी से इन्होंने भी शिक्षा ली। और फिर बाद में जो है ये अपनी पत्नी सहित जो है धार्मिक भावना इनके अंदर, फिर पत्नी सहित जो है धर्म की ओर आगे बढ़े। देखो धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। तो ये मतलब आचार्य रामानंद जी ने इन्हें भी कहा कि आप गृहस्थ जीवन के अंदर ही भक्ति भाव जारी रखो, इसी रूप में आप आगे बढ़ना है आपको। फिर क्या किया कि जब गागरोन आगमन हुआ रामानंद जी का, तो पीपा के निवेदन पर जब गागरोन इनका आगमन हुआ, रामानंद जी अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे, तब द्वारिका को सही कर लेना ठीक है। तब जो है पीपा भी राज्य त्याग कर अपनी छोटी रानी सहित उनके संग हो लिए। पहले तो इन्होंने गृहस्थ रहकर पूजा की, लेकिन जब ये गागरोन आए और द्वारिका जा रहे थे तो फिर संत पीपा भी अपनी छोटी रानी सीता के साथ में, क्या नाम था सीता, उनके साथ में इनके साथ द्वारिका चले गए। ये भी तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ओके अब देखिए टोडा यात्रा और सूरसेन को शिष्य बनाना, ये प्रश्न छप गया समझो कि इन्होंने जो है टोडा के सूरसेन को अपना शिष्य बनाया था। ये सूरसेन पूरी धन दौलत लेकर आ गया था अपनी। देखो ये देखो सोने के सिक्के वगैरह पड़े यहाँ पे, ये पूरा खजाना पड़ा है कि नहीं, याद हो जाएगा। हाँ फिर देखो इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया कि आप जो है ये धन दौलत जो है सब जगह बांट दो, गरीबों के अंदर, संतों के अंदर, साधुओं के अंदर। तो फिर जो है इनको शिष्य बनाया, तो सूरसेन को इन्होंने दीक्षित किया था ठीक है। फिर देखो गागरोन वापसी और प्रमुख स्थल, जब वहां से द्वारिका चले गए फिर आए,
तो अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। आप देखो एक गुफा में यहाँ पे रहने लगे, ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है 10वीं किताब में। लेकिन ये बता दूं आपको कि यदि आपको एग्जामिनर वहां पे पूछता है कि इनकी गुफा कहाँ है, तो वो टोडा टोंक के अंदर है। क्या ध्यान रखोगे? टोडा टोंक में। गागरोन में क्या है? गागरोन में इनकी छतरी है ना, गागरोन में इनकी छतरी है और इनका मंदिर समदड़ी के अंदर है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिया है, लेकिन मैंने इसको अगली स्लाइड पे आपको बिल्कुल व्यवस्थित वो भी बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है, ये कहते हैं यहाँ पे। ये ऐसे का ऐसे आपको 10वीं किताब में लिखा मिलेगा। बाड़मेर, और बाड़मेर वर्तमान बालोतरा, ठीक है, वर्तमान क्या करेंगे? वर्तमान बालोतरा। समदड़ी अब बालोतरा के अंदर आ गया। समदड़ी गांव में पिपाजी का भव्य मंदिर है और यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। ये छिपा समाज के, दर्जी समाज के कुल देवता है, ये ध्यान रखना, पीपाजी, ठीक है, ये ध्यान रखना। समदड़ी के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखो, अब आप लोगों को ध्यान रखनी है ना चीज है, वो मैं आगे ली है बार, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को गुफा, मंदिर और एकदम बिल्कुल 100% पुष्टि करने के बाद ही लिखवा रहा हूं और एग्जामिनर उसको सही मान चुके हैं। गुफा टोडा टोंक में, छतरी गागरोन के अंदर, मंदिर समदड़ी के अंदर, इसी को आपको याद रखना। देखो, हस्तलिखित ग्रंथ, पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। इनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियों और पद आदि आते हैं। यानी ये सब इनकी जो है ग्रंथों के नाम है। देखो, पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा वाणी, साखियों और पद, ये सारे इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। और एक हस्तलिखित ग्रंथ और है, 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? चितावनी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछते हैं। एक तो चितावनी, एक पीपारी पर्ची। क्या ध्यान रखो? चितावनी और पीपारी पर्ची। अब देखो, धार्मिक और सामाजिक विचार, गुरु का निर्देशन, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। अरे यार, संतोरी यानी कि थे जो ए सब आनी बात मान लो ना, तो आ सब जनो होई क्यों है कि भाई गुरुजी जी को है नहीं, बे गुरुजी री बात थे मान लिया करो, है हाँ। मोक्ष प्राप्ति, भक्ति, नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। और पीपा जी भी देखो, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध किया है। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे और प्राणी मात्र की समानता बताते हैं कि प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। क्या कहते हैं? ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। किसने शिक्षा दी है? ये संत पीपा जी ने। ले स्क्रीनशॉट टाबरों। ओके, आगे बढ़ा। देखो, धन्ना जी द्वारा पद, धन्ना जी की आरती है, धन्ना जी द्वारा रचित जो पद है वो धन्ना जी की आरती के नाम से जाने जाते हैं। और धन्ना जी के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संत पीपा जी के बचपन का नाम अभी आपको मैंने बताया था, प्रताप सिंह। पीपा जी की गुफा टोडा के अंदर, टोडा टोंक, टोडा कहां पड़ता है? टोडा टोंक के अंदर। समदड़ी कहां पड़ता है? समदड़ी बालोतरा में पड़ता है। कहां पे है? बालोतरा के अंदर। पीपा जी का मंदिर कहां है? समदड़ी के अंदर। पीपा जी की छतरी कहां है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। कहां पे है? गागरोन झालावाड़ के अंदर इनकी छतरी है। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, है आगे जी, तो स्लाइड तो आगे है और, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस क्लास को यहीं पे आपको 4 स्लाइड और है, तो आगे जो संत वाली एक क्लास और लेनी है अपने को, तो उसमें जो है अपन वो वाली पढ़ लेंगे, है ना, संतों वाले के अंदर। और भाई साहब टाबरो ध्यान दो, एक तरफा माहौल मार्केट का, एक तरफा। जब देखो मेहनत किसी चीज के प्रति बहुत की होती है ना, अपनी लास्ट काफी समय से ऐसी, मतलब ज्यादा पुस्तकें अपने लास्ट काफी समय आप देखोगे, साल 1.5 साल कोई नहीं दी ऐसी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे। और वो मांझी, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी का है ना, लैप फिर आ गए। मैंने क्या सोचा था कि नहीं आएगा, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के लिए मेहनत की है और इतनी जबरदस्त मेहनत की है, जो आप विमोचन का वीडियो देख चुके होंगे, जो आप प्रतिक्रिया बच्चों की देख चुके होंगे। भाई साहब, ये प्रतिक्रियाओं के लिए तो हम मेहनत करते हैं।
तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक देना, पढ़ने के बाद देना। और यदि कोई करेक्शन लायक चीज लगे, कोई मिस टाइपिंग यदि आपके नजर में आ जाए तो उसे मार्क करके बताना, ताकि उसमें और सुधार किया जा सके। ठीक है, ताकि थे देखो थे, एक तो मैं देखा, मैं 4 बार देख चुकिया सारे ही। ठीक है, और मैं देखा तो कितना 4 आंखें देखा, और थे देखो तो हजारों आंखें देखो, तो कई चीज जो है एडी नजर भी आ जाया करे जब रेगुलर पढ़ा गया। हाँ तो एडे वे कोई वे तो बताई दो, ताकि और भी परिष्कृत हो सके चीज। और पढ़ो तभी तो भाई साहब मेहनत करिए, जिन्होंने आनंद जरूर लियो। ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए आप लोगों को बताया दिया 7300 दे रखी है ना। ये पूरे नए जो है प्रश्न सब दे रखे हैं इसके अंदर, पढ़ो बढ़िया तरीके से, किताबों से बेहतर कुछ नहीं। ठीक, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।